हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए आज करते हैं क्लास 5 के रूट्स एंड विंग्स की पढ़ाई। सो आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन जो कि है लेसन नंबर 4, द रिटर्न ऑफ द लायन। सो ये है आपका लेसन का नाम है द रिटर्न ऑफ द लायन। तो यहाँ पर लायन का मतलब क्या है? लायन कौन है? जंगल का राजा है ना। तो राजा के लिए ये लायन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। रियल लायन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है शिवाजी महाराज की। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना, जो बहुत साल पहले जो है राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ बात हो रही है कि वो वापस आ गए हैं, मतलब उनके महाराज वापस आ गए हैं। तो ये उनके बारे में है ये पूरी स्टोरी, ये लेसन, ठीक है। यहाँ पर आपको इन फेमस पर्सनालिटीज के नाम ऐसे लिखने हैं, ठीक है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये हैं सुभाष चंद्र बोस, और ये है भगत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करेंगे ऐसे। और अब हम देखते हैं इस लेसन को। तो ये लेसन ना एक ड्रामा की तरह है, एक प्ले की तरह है। छत्रपति शिवाजी की लाइफ का एक सीन है जो हम यहाँ पे लेसन की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो शिवाजी महाराज थे ना, वो बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया थे, मतलब बहुत अच्छे लीडर थे भारत के। और उसमें देखिए वो जो है बहुत ही ब्रेव थे, मतलब बहुत ही साहसिक थे। उन्होंने बहुत ही साहसिक कदम उठाए हैं अपने देश के लिए, ठीक है। और जीजाबाई कौन है? देखिए उनकी मदर थी, और उनकी मदर जीजाबाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है शिवाजी की पर्सनालिटी को बनाने में, क्योंकि वो बचपन से ही उनसे कहानियां सुना करते थे, जिससे कि उनकी अंदर की साहसिकता और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो उनकी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है कि शिवाजी इतने ब्रेव निकले बड़े होकर, और वो एक राजा तक बने, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी माँ को भी बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो चलिए अब रीड करते हैं उनकी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग एपिसोड, मतलब उनकी लाइफ का एक सीन, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कास्टिंग देख लेते हैं। कास्टिंग मतलब कौन कौन लोग हैं जो इस प्ले में हैं। वो एक है शिवाजी जो कि महाराज है, वो जो है महाराष्ट्र और गुजरात के राजा हुआ करते थे, ठीक है। वहां पर पूरा उन्होंने अपना रूल किया है, शासन किया है। जीजाबाई उनकी मदर थी। देन मंत्री जो मिनिस्टर्स होते हैं, राजा का जो कोर्ट है ना, वहां के एक ऑफिसर थे, वहां के एक मिनिस्टर, तो उनके लिए मंत्री नाम यहाँ पर यूज हुआ है। सचिव वहां के सेक्रेटरी हैं। सो ये सारे लोग हैं इस ड्रामा में। देन देखिए रामदास, शिवाजी टीचर एंड कंपेनियन एंड अ पोएट। तो शिवाजी के उनके गुरु थे और उनके कंपेनियन मतलब उनके एक दोस्त की तरह थे, और वो एक कवि भी थे जो रामदास थे, ठीक है। देन सोयाबाई कौन है? शिवाजी की वाइफ और संभाजी मदर। तो संभाजी कौन है? शिवाजी और सोयाबाई का बेटा है संभाजी। शिवाजी और सोयाबाई जो कि पति पत्नी है, और उनका बेटा है संभाजी, ठीक है। देन पंडित राव जो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए डेट फिक्स करते हैं, मतलब वो पुजारी थे वहां के, जो कि अच्छे अच्छे कामों के दिन बताते थे कि कौन सा काम किस दिन होना चाहिए। पंडित जी होते हैं ना, वही रोल उनका था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक सीन है। सो देखिए इस ड्रामे के पहले क्या हुआ है ना, जो इनके महाराजा थे, जो छत्रपति शिवाजी थे ना, वो जो है आगरा में मिलने गए थे औरंगजेब से, ठीक है। तो ये सबको बात पता है कि वो आगरा गए हैं, जहां पर औरंगजेब है जो कि मुगल एम्परर है, तो वो उनसे मिलने गए थे, और काफी दिन से वो वापस नहीं आ रहे थे, और उनकी तरफ से कोई खबर भी नहीं थी। तो ये सब इसी परेशानी में बैठे थे, और तभी का ये सीन है जो अभी हम आज के इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सीन के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है पूना में एक फोर्ट है, एक किला है राजगढ़, ठीक है। वहां की बात हो रही है, वहां का एक कमरा है ये। और वहां पर देखिए जीजाबाई जो शिवाजी की मम्मी है, वो जो है एक स्मॉल थ्रोन पर बैठी है। थ्रोन मतलब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक। राजा का सिंहासन होता है ना, जहां पर राजा बैठते हैं, वहां पर जो है उनकी मदर बैठी हुई है शिवाजी की, ठीक है, जो कि है जीजाबाई। और उनके चारों तरफ सारे ऑफिसर्स हैं जो कि कोर्ट के स्पेशल मुख्य पीपल हैं, ठीक है। और वहां पर मंत्री भी है सचदेव, जो कि अभी हमने देखा, पंडित जी भी है, और पोएट रामदास भी है। रामदास के सामने जो है एक लेटर है जो कि वो पढ़ रहे हैं जीजाबाई के सामने। और उसी कॉर्नर में देखिए सोयाबाई शिवाजी की पत्नी है, वो बैठी है, और संभाजी मदर मतलब शिवाजी की पत्नी और संभाजी की मम्मी है ना, तो वो वहां पर बैठी है जो कि है सोयाबाई, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखिए। और साथ ही साथ एक एज्ड वुमन भी बैठी है जो कि संभाजी की फॉस्टर मदर है। फॉस्टर मदर मतलब जिन्होंने जन्म नहीं दिया होता है, वो जो है बच्चों को गोद लेते हैं उन्हें देखने के लिए, मतलब उनका ध्यान रखने के लिए। जो सोयाबाई का जो बेटा है ना संभाजी, उनका ध्यान रखने के लिए एक फॉस्टर मदर भी थी जो कि एक एज्ड वुमन थी, मतलब जो उस बच्चे की देखभाल करती थी। तो वैसे तो इतने सारे लोग हैं जो कि इस सीन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम चलिए रीड करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो यहाँ पर पोएट जो है हाथ में, देखिए पोएट के हाथ में एक लेटर है जो कि वो अभी पढ़ रहा है इन जीजाबाई के सामने। तो जीजाबाई कह रही है,
I can't believe that my son is dead. The letter is a hoax. तो यहाँ पर जीजाबाई कह रही है कि मैं विश्वास नहीं करूंगी कि मेरा बेटा मर चुका है। तो इससे हमें क्या पता चला है, ये जो रामदास यहाँ पे रीड कर रहा है ना, उन्होंने कुछ ऐसा रीड किया कि मतलब शिवाजी की डेथ हो गई है। तो ये बात है जो उन्होंने रीड की। तो ये सुनकर जीजाबाई बोल रही कि मैं विश्वास नहीं करूंगी कि मेरा बेटा मर गया है। दिस लेटर इज एन हॉक्स। हॉक्स मतलब ये झूठा है, ये एक ट्रिक है, ये एक जाल है, ये झूठी खबर है जो कोई फैला रहा है, मतलब मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो अब रामदास बोल रहा है बट द लेटर इज फ्रॉम आगरा। तो रामदास बोल रहा है पर ये लेटर तो आगरा से आया है। तो आगरा में कौन है, देखिए आगरा में ना औरंगजेब है जो कि वहां पे रूल किया करते थे। वो जो है एक मुगल एम्परर थे। मुगल एम्परर मतलब उसमें पूरे मुस्लिम रिलीजन के लोग ना वहां पर रूल करते थे। तो वहां पर औरंगजेब राजा थे जो वो रूल करते थे। तो वहीं पर जो है शिवाजी गए थे। इसीलिए जो है रामदास बोल रहा है कि पर ये लेटर तो आगरा से ही आया है और इन्हें पता है कि शिवाजी आगरा ही गए थे। ठीक है, तो जीजाबाई बोल रही है एंड दिस इज व्हाई आई कॉल दिस लेटर अ हॉक्स। हाँ, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये लेटर झूठा है। टेल मी व्हेन डिड औरंगजेब टेल द ट्रूथ। तो तुम बताओ कि औरंगजेब ने कभी सच बोला है। मतलब इनके मन में है कि औरंगजेब हमेशा झूठी बात करता है। डिड ही नॉट मेक अ फॉल्स प्रॉमिस टू माई सन। और उन्होंने हमेशा जो है झूठा प्रॉमिस ही किया है, झूठे वादे ही किए हैं मेरे बेटे के साथ। क्या तुम्हें ये नहीं पता? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये लेटर भी झूठा है। तो रामदास बोल रहे हैं इट वॉज जय सिंह हु मेड दोज प्रॉमिसेस टू आवर राजा। तो वो बोल रहे हैं कि वो औरंगजेब नहीं थे जिन्होंने आपके बेटे के साथ वादे किए थे झूठे प्रॉमिसेस, वो जय सिंह थे। तो जय सिंह कौन थे? देखिए वो औरंगजेब के ही अंडर काम करता था। तो औरंगजेब राजा का ही एक आदमी था जय सिंह। तो वो बोल रहा है कि औरंगजेब ने नहीं किया था, ये तो जय सिंह ने झूठे प्रॉमिसेस किए थे। तो पास्ट में कुछ हुआ था और उसी के बारे में जो है ये बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। फिर जीजाबाई बोल रही है ट्रू बट कैन जय सिंह ever make a promise on his own? Surely the slave spoke for the master. तो वो बोल रहे हैं कि हाँ जय सिंह ने वादा किया था, पर क्या जय सिंह कभी किसी को वादे कर सकता है अपने आप से? वो जो है राजा की ही बोली बोल रहा था। मतलब वो वही तो जय सिंह वही बोल रहा था जो औरंगजेब ने उससे बोलने को कहा था, क्योंकि वो तो एक स्लेव है। स्लेव है मतलब वो उसका दास है जो उसके नीचे काम करता है। मास्टर तो औरंगजेब ही है, वो तो उसके अंडर काम करने वाला स्लेव है। तो वो औरंगजेब की ही बोली बोल रहा था, ऐसे जीजाबाई बता रही है सबको। तब मंत्री बोले वी आर इन अ टेरिबल सिचुएशन। अब तो हम बहुत ही संकट के सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है, औरंगजेब हैड लेड ट्रैप्स फॉर अस एवरीवेयर। औरंगजेब ने जो है हमारे लिए हमारे खिलाफ चारों तरफ जाल बिछा रखा है। बीजापुर इज अबाउट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक करना मतलब हड़ताल करना। तो वो बोल रहे हैं कि अभी बीजापुर भी जो है हड़ताल करने वाला है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके राजा कहाँ हैं। एंड देयर इज अ डिसकंटेंटमेंट अमंग आवर ओन मैन। और हमारे ही मैन में मतलब हमारे ही जनता के अंदर अभी एक डिसकंटेंटमेंट है, मतलब डिससैटिस्फैक्शन है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। सारी जनता जो है अभी बहुत उदास है, उन्हें पता नहीं, वो जानना चाहते हैं कि उनके राजा कहाँ हैं। दे मे रिवॉल्ट एनी डे। मतलब वो किसी भी दिन वो पलट सकते हैं, पलटकर हम पर ही वार कर सकते हैं। तो हमारी ही जनता अब हमारे खिलाफ आवाज उठा सकती है अगर हम उन्हें शिवाजी महाराज के बारे में सच नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सब जानना चाहते हैं। ऑल्सो देयर इज नो न्यूज अबाउट शिवाजी। और वैसे भी शिवाजी की तरफ से अभी कोई समाचार नहीं है, अभी शिवाजी महाराज की कोई खबर भी नहीं है। तो हमें जो है कुछ करना पड़ेगा, हम जो है बहुत टेरिबल सिचुएशन में है, बहुत संकट में है। तो ये लोग सब बहुत परेशान हैं कि ऐसा एक लेटर भी आ गया और उनके राजा शिवाजी भी मिसिंग है। सो सचिव कह रहे हैं जो कि वहां के सेक्रेटरी थे, ठीक है, वो कह रहे हैं द लेटर से शिवाजी इज डेड। तो इस लेटर में तो कहा गया है कि शिवाजी की डेथ हो गई है, पर ये नहीं कहा गया है कि वो कैसे मरे हैं, मतलब उनकी डेथ कैसे हुई है ये तो नहीं कहा गया है। तो जीजाबाई बोल रही है स्टर्नली, मतलब बहुत ही सॉलिड होकर, बहुत ही अटल होकर, वो अपने बात पर अटल होकर बोल रही है लिसन योर राजास मदर सेज द लेटर इज ए हॉक्स। देखिए मैं कौन हूँ, आपकी राजा की माँ हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि ये लेटर हॉक्स है, मतलब झूठी है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डोंट स्पीक अबाउट इट एनी मोर, अंडरस्टैंड। तो उनकी जीजाबाई, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला मैंने
कह दिया कि ये लेटर झूठी है, अब इसके ऊपर और कोई बहस नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, समझ लो। तो इस तरीके से उन्होंने स्ट्रांगली कहा सबसे। तब सोयाबाई बोल रही है, ठीक है, शिवाजी की पत्नी, वो बोल रही है, डज द लेटर से एनीथिंग अबाउट माई डियर बॉय सांभाजी? तो उनको जो है अपने बेटे के बारे में भी चिंता हो रही है। उनका बेटा मतलब शिवाजी और सोयाबाई का बेटा जो संभाजी है, तो वो जो है संभाजी को लेकर भी चिंतित है। वो बोल रहे क्या लेटर में मेरे बेटे के बारे में कुछ लिखा है? वो भी इस तरीके से टेंशन होकर पूछ रही है। तो जीजाबाई बोल रही है, कीप क्वाइट गर्ल, यू आर नॉट द ओनली मदर हियर। तो वो बोल रही कि अरे बेटी तुम चुप हो जाओ, तुम एक अकेली माँ नहीं हो यहाँ पर। मतलब वो मीन कर रही है कि मैं भी तो माँ हूँ, मेरा भी तो बेटा शिवाजी मिसिंग है, और तुम अपने बेटे के बारे में ही मत सोचो, मतलब मेरा बेटा शिवाजी भी मिसिंग है, मैं भी एक माँ हूँ। तो वो इस तरीके से बोल रही है। आई एश्योर यू ऑल दैट बोथ लायन एंड हिज कब विल सून रिटर्न टू देयर किंगडम। तो वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वादा देती हूँ कि बहुत ही जल्द लायन एंड हिज कब, इसका मतलब क्या, देखिए लायन का बेबी होता है ना कब, तो बोल रहे हैं कि हमारा राजा और उनका बेटा, तो वो शिवाजी को लायन बोल रहे हैं और संभाजी उनके बेटे को कब करके बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्द हमारा शेर मतलब हमारा राजा और उनका बेटा सून वापस आएंगे अपने किंगडम में, मतलब अपने राज्य में। एंड मंत्री जी रेज द पे एंड इंक्रीज द राशन ऑफ द सोल्जर्स। और वो बोल रहे कि और मंत्री जी ये जो हमारे सारे सोल्जर्स है ना, उनकी तनख्वाह बढ़ा दो और उनका राशन भी बढ़ा दो, क्योंकि अभी वो देखिए वहां पे शिवाजी महाराज नहीं है, तो अब उनको लेना पड़ रहा है डिसीजंस एज अ किंग। तो वो बोल रही है कि अब जो है सबका पे बढ़ा दो, सबको जो है राशन भी बढ़ा दो। एंड सेंड गिफ्ट्स टू देयर वाइव्स एंड टॉयज टू देयर चिल्ड्रन। और उनके पत्नियों को, ये जो सिपाही लोग हैं ना, उनकी पत्नियों को तोहफे भेजो और उनके बच्चों को खिलौने भी भेजो। सारा का सारा खर्चा मैं अपने प्राइवेट पर्स से उठाऊंगी, मतलब मैं खुद इसका खर्चा उठाऊंगी। एंड प्लीज टेल देम दैट राजा इज एट वाराणसी। और सबको ये न्यूज दे दो कि राजा जो है वाराणसी में है और वो बहुत जल्द वापस आएंगे, मतलब हमारे राजा बहुत जल्द वापस आएंगे, यही सबको बताओ, जीजाबाई बता रही है। फिर उन्होंने कहा, फ्रेंड्स आई हैव ग्रोन ओल्ड। देखो दोस्तों, मैं जो हूँ बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है जिंदा रहने के लिए, मतलब वो बूढ़ी हो गई है उनकी मदर, है ना, तो वो बोल रही है कि अभी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हेल्प मी टू लिव टिल माई ब्रेव बॉय रिटर्न्स टू बी। तो मुझे भी जीने दो जब तक कि मेरा ब्रेव बॉय मतलब मेरा साहसिक बेटा शिवाजी जब तक वापस ना आ जाए, मुझे जीने दो, मतलब मुझे और परेशान मत करो। नेवर से ही इज डेड, मतलब कभी मत बोलना कि वो मर चुका है। तो एक माँ कभी नहीं सुन सकती कि उनके बेटे की डेथ हो गई है ना, तो वो बोल रहे कि मुझे ऐसे न्यूज़ मत सुनाओ, मैं कुछ ही समय बचा है, मुझे जीने दो, मुझे अपने बेटे के इंतजार में बैठे रहने दो। ऑल मैन, तो सभी कहने लगे, आवर राजास मदर विल लिव लॉन्ग। तो वो जो है जीजाबाई के लिए जय जयकार करने लगे, ठीक है, और बोलने लगे कि हमारे राजा की माता आप बहुत लंबे साल तक जियोगे, आप लिव लॉन्ग मतलब आपकी उम्र और बढ़ जाए। सब बोल रहे हैं आवर राजा विल रिटर्न टू अस, और वो सब भी जीजाबाई से बोल रहे हैं कि हमारे राजा जरूर आएंगे, मतलब आपका बेटा जरूर आएगा, ठीक है। वी प्रे फॉर हिज सेफ रिटर्न, हम सब प्रार्थना करेंगे कि वो सेफली घर वापस आ जाए, हमारे देश वापस आ जाए। सो जीजाबाई बोल रही है, फ्रेंड्स आई विल से माई स्पेशल प्रेयर टू आवर फैमिली गॉडेस भवानी, आई एम श्योर शी विल ब्रिंग हिम बैक टू मी सून। और उन्होंने बोला, फ्रेंड्स दोस्तों, और मैं जो हूँ अपनी फैमिली गॉडेस, जो हमारे परिवार की जो देवी है भवानी देवी, उनके लिए मैं एक स्पेशल प्रेयर रखूंगी, मतलब एक स्पेशल पूजा भी रखूंगी और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माता जो मेरी देवी है भवानी देवी, वो जो है मेरे बेटे को जल्दी से मेरे पास वापस ले आएगी। तो वो ऐसे पूजा भी रखने की बात कर रही है अपने बेटे की वापसी के लिए। तो ये हुआ आपका सीन 1। उसके बाद देखिए सेक्शन 2, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, सचिव कहता है, सचिव कौन थे, सेक्रेटरी, वो कहता है व्हाट इज दैट नॉइस, ये आवाज कैसी है। तो रामदास जो कि पोएट थे, उन्होंने कहा परहैप्स समवन वांट्स टू सी अस, तो लगता है शायद कोई हमसे मिलना चाहता है। अ टॉल मराठा अटेंडेंट इन यूनिफॉर्म एंटर्स एंड बोज 3 टाइम्स टू जीजाबाई। तो फिर एक टॉल मराठा अटेंडेंट, मतलब जो बाहर के सिक्योरिटी वगैरह होते हैं ना, जो दरवाजे पर खड़े रहते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, मतलब जो वहां के गार्ड होते हैं, है ना, तो वो वहां पर अंदर आया अपनी यूनिफॉर्म में और उन्होंने 3 बार जो है जीजाबाई के सामने वो झुके, क्योंकि वो रिस्पेक्ट वो दे रहे थे जीजाबाई को। तो बात बताने के पहले वो जो अटेंडेंट है वो 3 बार जो है उन्होंने अपना सर झुकाया जीजाबाई के सामने, जो कि थ्रोन पर बैठी है, मतलब वो अभी राजा की प्लेस पर बैठी
बैठी है। अटेंडेंट ने कहा, रानी साहिबा देयर इज 3 हॉली मैन एट द गेट आउटसाइड। तो वो कह रहे कि रानी साहिबा मतलब महारानी, यहाँ 3 हॉली मैन जो है हमारे गेट के बाहर खड़े हैं। हॉली मैन मतलब जो साधु लोग होते हैं, ठीक है, जो ऋषि लोग होते हैं, मुनि लोग हैं ना, तो उन्हें साधु लोगों को हॉली मैन कहा है। ऐसे 3 लोग जो है हमारे द्वार के बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर खड़े हैं। दे वॉन्ट टू सी यू, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो अटेंडेंट ने, वहां के आदमी ने इस तरह से आके बताया। सो जीजाबाई बोली, वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो जीजाबाई बोल रहे कि वो कहाँ से आए हैं। तो अटेंडेंट ने कहा, आई थिंक दे आर फ्रॉम नॉर्थ, दे लुक्स लाइक साधुस। तो वो बोल रहे हैं, तो अटेंडेंट ने बोला, मुझे लग रहा है वो कहीं नॉर्थ से आए हैं, मतलब उत्तर भारत से वो आए हैं, वो एक साधु की तरह लग रहे हैं सब लोग। जीजाबाई ने कहा, व्हाट ब्रिंग्स देम हियर। तो जीजाबाई बोल रहे कि उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा, मतलब किस कारण वो यहाँ आए होंगे। तो अटेंडेंट ने कहा, परहैप्स दे हैव कम टू बेग फ्रॉम योर हियरिंग योर चैरिटेबल नेचर। तो फिर अटेंडेंट कह रहा है कि शायद वो जो है आपसे कुछ बेग करने आए होंगे, मतलब आपसे कुछ भिक्षा में मांगने आए होंगे, क्योंकि आपका ये जो बड़ा दिल है, आप सबको बहुत दान देती हो, आप सबको चैरिटी देती हो। आपके इस दान देने वाले स्वभाव की वजह से कहीं से उन्होंने सुना होगा कि आप इतने दानी हैं, तो शायद आपसे भी कुछ मांगने के लिए आए होंगे, मतलब कुछ भिक्षा लेने के लिए आए होंगे। सो जीजाबाई ने कहा, दे आर हॉली मैन एंड हैव कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, ब्रिंग हिम इन, आई नीड देयर ब्लेसिंग्स। तो जीजाबाई कह रही है कि ये हॉली मैन है, ये साधु लोग हैं, ऋषि लोग हैं, और ये इतनी दूर से आए हैं, फार ऑफ प्लेस से आए हैं, तो उन्हें अंदर लेके आओ और मुझे उनका आशीर्वाद भी लेना है। आई नीड देयर ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो अटेंडेंट ने बो 3 टाइम्स, फिर से उसने अपना सर झुकाया रानी के सामने और वो वहां से चला गया। फिर सोयाबाई और सांभाजी, सोयाबाई है जो शिवाजी की पत्नी थी और सांभाजी की फॉस्टर मदर, मतलब जो उनका ध्यान रखने वाली उनकी नैनी थी, वो दोनों भी आ गए थ्रोन के पास। थ्रोन के पास मतलब थ्रोन मतलब जो सिंहासन जहां पर रानी बैठी थी, तो वो लोग भी वहां पर आ गए। अब सचिव सेक्रेटरी बोल रहा है कि मे आई लीव नाउ रानी साहिबा। तो सेक्रेटरी ने बोला कि क्या मैं जा सकता हूं अब, ठीक है। और उसके बाद जीजाबाई ने कहा, प्लीज स्टे अ व्हाइल, प्लीज थोड़ी देर रुको। दीज हॉली मैन हैव सम न्यूज फॉर अस अबाउट द राजा। हो सकता है कि इस हॉली मैन के पास, मतलब इन साधुओं के पास कोई न्यूज हो, कोई खबर हो हमारे राजा के बारे में, तो प्लीज थोड़ी देर रुको, देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो जो है वहां के सेक्रेटरी सचिव को भी रुकने के लिए बोल रही है। उसके बाद अटेंडेंट अंदर आता है 3 साधुओं को लेकर, जो कि बहुत गरीब दिख रहे थे, बहुत ही हम्बल दिख रहे थे, मतलब शांत, ड्रेस्ड इन रैग्स, जैसे कि उनकी ड्रेसिंग होती है। तो ये 3 लोग जो है बहुत ही सिंपल साधु लुक में 3 लोग अंदर आए। 2 ऑफ देम, उसमें से 2 जो है बहुत टॉल थे, हाइट में काफी लंबे थे, और जो 3rd वन था वो स्मॉल था, हाइट कम थी, जो ऊपर की तरफ नहीं देख रहा था, मतलब वो जो है ऊपर की तरफ नहीं देख रहा था इन लोगों को। और वो तीनों अंदर चले आए। फिर रामदास ने कहा, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोला, वेलकम हॉली मैन, वेलकम किया, साधुओं को नमस्कार किया और उनका वेलकम किया, स्वागत किया। तो फर्स्ट साधु ने कहा, गॉड ब्लेस यू हॉली गुरु, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया और हॉली गुरु करके रामदास को बुलाया जो कि कवि थे, ठीक है। फिर सेकंड साधु ने भी कहा, गॉड ब्लेस दिस हाउस, इस घर को ब्लेसिंग्स मैं देता हूँ, मतलब इस घर में भी मेरा आशीर्वाद मैं देता हूँ। तो दोनों ने जो है देखिए ब्लेसिंग्स दिया, ठीक है, 2 साधुओं ने ब्लेसिंग्स दिया। देन द 3rd साधु सिंपली जॉइंस द पाम ऑफ हिज हैंड्स इन ग्रीटिंग बट सेज नथिंग, कीपिंग हिज आईज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। और जो 3rd साधु थे जिनकी हाइट कम थी, बोल रहे ना, तो वो साधु ना, उन्होंने कोई ब्लेसिंग्स नहीं किया, उन्होंने अपना मुंह भी नहीं खोला, और वो जो है जमीन की तरफ ही देख रहे थे, मतलब वो ऊपर की तरफ भी नहीं देख रहे थे, बस सिर्फ अपना हाथ जोड़कर खड़े थे, पर कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो जीजाबाई कहने लगी 3rd साधु से, क्या आप हमें ब्लेस नहीं करोगे हॉली मैन? Why don't you say something? आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगे? इस तरीके से मदर ने पूछा। तो फर्स्ट साधु कहने लगे, he has taken a vow of silence। तो उन्होंने जो है एक मौन व्रत रखा है, जैसे कि कुछ लोग रखते हैं ना जो कुछ बोलते नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है मौन व्रत रखा है, वो आज साइलेंट रहेंगे, वो बात नहीं कर सकते। तो जीजाबाई कहने लगी, आई सी, अच्छा ऐसी बात है, और वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगी, ठीक है। फिर फर्स्ट साधु ने कहा, रानी साहिबा, स्टोरीज ऑफ योर
wisdom and kindness to poor have spread far and wide, so we have come to see you. तो फर्स्ट साधु ने कहा, रानी साहिबा, रानी जी, आपकी कहानियां, आपकी विजडम की मतलब आपकी इंटेलिजेंस की कहानियां और आप गरीब लोगों की तरफ आप जो दया दिखाती हो, ये खबर जो है दूर दूर तक फैली हुई है। मतलब आपके स्वभाव के बारे में अभी दूर दूर तक खबर फैली हुई है और वही सुनकर हम भी आपके पास आए हैं आपसे मिलने के लिए। मतलब वो बता रहे हैं कि वो भी कुछ भिक्षा मांगने आए हैं कि रानी उनको भी कुछ दे दे। तो इस तरीके से फर्स्ट साधु ने कहा। तब जीजाबाई ने कहा, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश। तो जीजाबाई कह रही है कि आप सबका स्वागत है इस घर में, इस पैलेस में, आप जितने दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं रह सकते हैं। ऐसा एक ऑफर जीजाबाई ने उनको दिया। सेकेंड साधु ने क्या कहा, दूसरे साधु ने कहा, एट वाराणसी, जब हम वाराणसी गए थे ना, एक ब्राह्मण बॉय था, एक ब्राह्मण का लड़का था, ठीक है, एक ब्राह्मण रिलीजन का लड़के से हम मिले थे और उन्होंने हमें कहा कि शिवाजी जो है आगरा गए हैं। आगरा मतलब जो औरंगजेब है ना, उनसे मिलने गए हैं और उसी बीच में अभी आप यहाँ पर रूल कर रही हो। मतलब जीजाबाई जी, आप यहाँ पर रूल कर रही हो, ये न्यूज़ हमें उस लड़के ने दिया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि वही सुनकर वो लोग अब यहाँ पर आए हैं। तो जीजाबाई ने कहा कि व्हाट एल्स डिड यू हेयर अबाउट शिवाजी, तो और कुछ है जो तुमने शिवाजी के बारे में सुना, तो और कुछ न्यूज़ है वो जो अपने बेटे के बारे में सुन सकती है। तो सेकंड साधु ने कहा, अनदर डे वी मेट अ बैंड ऑफ हॉर्समैन, और दूसरे दिन हमने जो है बहुत सारे सिपाहियों को देखा जो घोड़े पे जा रहे थे। हॉर्समैन मतलब जो घोड़े पे बैठते हैं, तो ऐसे कुछ सोल्जर्स को हमने देखा था और उन्होंने कहा, राजा हैज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो राजा है, शिवाजी राजा है ना, उनको जो है औरंगजेब ने जो है कैद कर लिया है। इम्प्रिजन्ड कर लेना मतलब उनको अरेस्ट कर लिया है, उनको जो है कैदी बना लिया है। तो ये न्यूज़ भी हमें मिला। तो जीजाबाई बोल रहे हैं, द लायन विल नॉट स्टे लॉन्ग इन द डर्टी डेन, व्हाट एल्स डिड यू हियर। तो अभी जीजाबाई को गुस्सा भी आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि लायन मतलब शेर, मतलब मेरा बेटा, ठीक है, लायन मतलब उनका बेटा ज्यादा दिन तक उस डर्टी डेन में नहीं रहेगा। तो लायन के घर को हम डेन पढ़ते हैं, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि उस डर्टी डेन में, उस गंदे जगह पर मेरा बेटा जो कि शेर की तरह है, वो ज्यादा दिन तक वहां पर नहीं टिक पाएगा। और बताओ और क्या चीज है जो तुमने सुना, इस तरीके से वो पूछ रही है। तो फर्स्ट साधु ने कहा, That's all we heard रानी साहिबा, बस इतना ही हमने सुना है रानी साहिबा, इसके अलावा और कोई न्यूज़ हमें नहीं पता। ठीक है, वी विश वी न्यू मोर, काश हमें और ज़्यादा पता होता, पर वो बोल रहे हैं कि उन्हें इतना ही पता है। वी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन हॉली प्लेसेस ओनली, हॉली प्लेसेस मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, धार्मिक स्थल। साधु बोल रहा है कि हम जो है ज़्यादातर समय इस रिलीजियस प्लेसेस में घूमने में लगे हुए थे, तो बस इतना ही है जो हमने राजा के बारे में सुना, और जानकारी हमें नहीं पता। तो अब जीजाबाई बोल रही है, एब्सोल्युटली ट्रू, हाँ ये तो सही है। हॉली मैन हैव नथिंग टू डू विथ वॉर, हाँ सही बोल रहे हो तुम। हॉली मैन जो साधु होते हैं उनको वॉर से क्या लेना देना, मतलब उनको किसी जंग से, युद्ध से, लड़ाई से क्या लेना देना। आप लोग तो इतना ही सुन पाओगे। दैट नॉर्मल बीइंग्स लाइक, आपको तो वही सारी चीजें पसंद होगी जो बाकी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को पसंद है। हाँ सही है, आप भी कौन सा इतना ज्यादा ध्यान दोगे ऐसी बातों में, है ना। आपका तो जीवन एक सादा जीवन है, आम जीवन है, आप इतना कहाँ से सुनोगे। कम गिव मी योर ब्लेसिंग, तो आइए अब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आई एम डाइंग टू सी माई सन, मैं जो हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए मर रही हूँ, मतलब मैं बहुत बेचैन हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए, तो प्लीज कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से आशीर्वाद मांग रही है जीजाबाई। टू द थर्ड साधु, और फिर जीजाबाई ने तीसरे साधु से कहा, इफ यू डोंट वांट टू ब्लेस मी एटलीस्ट कर्स मी, आई कांट लिव विदाउट माई सन। तो वो बोल रहे कि अगर तुम मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहते, क्योंकि थर्ड साधु चुपचाप बैठे हैं, है ना, तो वो पूछ रही है कि अगर तुम मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहते तो मुझे श्राप ही दे दो। कर्स मी मतलब मुझे श्राप ही दे दो कि मेरी डेथ हो जाए, मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रहना चाहती। तो वो इस तरीके से बोल रही है, ठीक है, कि तुम मुझे श्राप दे दो कि मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मैं अपने बेटे के बिना ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहती। तब क्या हुआ, ये सुनते ही साधु फॉल्स एट हर फीट, तो अभी ये सुनते ही वो जो तीसरा साधु था ना, वो उन माता के चरणों में गिर गया। टचिंग हिज फेस एंड हर हैंड्स शी शाउट्स, जैसे ही जीजाबाई ने उस साधु के
फेस को टच किया ना तो वो क्या बोली, देखिए, इट्स माई सन, इट्स माई सन हैज कम बैक टू मी, शिवाजी हैज कम बैक, द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र हैज कम बैक। तो जैसे ही वो थर्ड साधु जीजाबाई के पैरों में गिरे ना, पकड़ते ही उन्हें समझ में आ गया कि ये उनका बेटा है, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को छूती है उसे पता चल जाता है कि ये कौन है। तो टच करते ही पता चल गया और वो चिल्लाने लगी खुशी से जोर से कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा वापस आ गया है, शिवाजी वापस आ गया है, द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र, मतलब इस महाराष्ट्र का किंग जो है लौट आया है। तो ये सुनते ही सब, ऑल मतलब सब बोलने लगे, लॉन्ग लिव शिवाजी, लॉन्ग लिव द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र। तो सब जो है जय जयकार करने लगे। सबको पता चल गया कि ये शिवाजी महाराज हैं। तो वो किसी साधु के वेश में आए थे, ठीक है, तो वो शिवाजी ही थे जो वापस आए थे महल में, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है एक साधु का रूप धारण किया था। तो वो जो है एक साधु के रूप में आए थे और इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो क्वाइट थे, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते तो सबको उनकी आवाज से पता चल जाता कि ये शिवाजी हैं। तो वो शिवाजी ही थे। तो शिवाजी ने कहा, तो सब जो है अब जय जयकार करने लगे महाराज की। तब शिवाजी कहने लगे, यस शिवाजी हैज कम बैक फ्रॉम द डेन ऑफ द फॉक्स। तो अब शिवाजी कहने लगे, हाँ मैं वापस आ गया हूँ फॉक्स की डन से। फॉक्स मतलब औरंगजेब के लिए यूज हुआ है कि मैं जो हूँ उस फॉक्स की गुफा से जो हूँ बाहर आ गया हूँ। आई हैव कम बैक टू माई मदर, माई फ्रेंड्स एंड माई पीपल। मैं जो हूँ वापस आ गया हूँ अपनी माँ के पास, अपने दोस्तों के पास और मेरी पूरी प्रजा के पास, मेरे राज्य के पास, ठीक है। तो सोयाबाई जो उनकी पत्नी है बोल रही है, डियर हस्बैंड, पति देव, यू हैव लेफ्ट माई सन इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी। क्या तुम मेरे बेटे को दुश्मनों के हाथ में छोड़ आए। तो देखिए अब सोयाबाई भी तो एक माँ है, वो अपने बेटे के बारे में सोच रही है, संभाजी के बारे में, ठीक है, जो उनका बेटा है शिवाजी का। तो वो बोले, तो क्या तुम मेरे बेटे को उन दुश्मनों के हाथ में छोड़ आए हो, उनको नहीं लेके आए। तो शिवाजी बोल रहे हैं, नो आई हैवंट, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ही इज क्वाइट सेफ विद द फ्रेंड्स। तो वो भी जो है अपने दोस्तों के साथ सेफ है। डोंट वरी, ही विल बी विद अस इन अ फ्यू डेज। वो भी वापस आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो संभाजी भी सुरक्षित है, इस तरीके से शिवाजी ने कहा। लुक्स एट रामदास, फिर उन्होंने रामदास की तरफ देखा, वो जो पोएट थे उनकी तरफ देखा। सर योर पीपल हैज रिटर्न टू यू, वोंट यू एडवाइस हिम एंड गाइड हिम ऑन व्हाट ही शुड डू नाउ। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि सर आपके लोग मतलब हम लोग अब जो है वापस आ गए हैं, तो क्या आप हमें कुछ एडवाइस नहीं दोगे, हमें गाइड नहीं दोगे, हमें बताओगे नहीं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब क्या आप हमें बताएंगे नहीं अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो रामदास उनके गुरुजी थे, है ना। एंड फ्रेंड्स योर राजा हैज कम बैक टू यू। और बाकी सबसे बोल रहे हैं, फ्रेंड्स अब आपके राजा जो है हम वापस आ गए हैं। वी विल रिजॉइस, हम जो है इंजॉय करेंगे, अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे, मजे करेंगे। एंड गिव अ फीस्ट टू द पुअर, और हम जो है सभी गरीब लोगों में खाना बांटेंगे। फायर द गन टू अनाउंस दैट राजा हैज रिटर्न टू हिज पीपल, और सभी को ये न्यूज, सभी तक ये खबर फैला दो कि उनके राजा वापस आ गए हैं, सभी को बता दो कि उनके राजा वापस आ गए हैं। तो सबने कहा, वी विल डू दिस, हाँ हम सब ये करेंगे। वी विल सिंग एंड डांस द होल नाइट, अब हम गाना गाएंगे, नाचेंगे, पूरी रात हम एंजॉय करेंगे। सब लोग बहुत खुश हो गए और सबने कहा, लॉन्ग लिव शिवाजी, शिवाजी आपकी उम्र और ज्यादा बढ़े, आप और ज्यादा जियो, जुग जुग जियो शिवाजी। बोलते हैं ना जैसे नारे लगा रहे हैं, लॉन्ग लिव जीजाबाई, और जीजाबाई के लिए भी वो नारे लगा रहे हैं कि आप भी खूब जियो और जियो। लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, और लॉन्ग लिव अपने राज्य के लिए भी वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, और हमारा महाराष्ट्र राज्य भी आगे बढ़ता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से सबने नारे लगाए, सब बहुत खुश हो गए कि उनके राजा लौट आए हैं। सो यही आपका लेसन है, द रिटर्न ऑफ द लायन, ठीक है। उसका मतलब राजा जो है उनके राजा वापस आ गए हैं। तो उसके बाद देखिए एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो देखिए जीजाबाई ने रामदास से क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि द लेटर इज अ हॉक्स, कि ये लेटर झूठी है। जीजाबाई वो सैड, वो दुखी क्यों थी, वो रानी इतनी दुखी क्यों थी, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गई थी और उन्हें नहीं पता था कि अब वो आगे के सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और इसी कारण वो चिंता में थी। अब रामदास कौन थे, वो शिवाजी के टीचर थे, कंपेनियन थे और राजमहल के एक कवि भी थे, पोएट भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क करेंगे। देन देखिए मैच करना है इन स्टेटमेंट्स को कि जीजाबाई जो है साधुओं से मिलने के लिए क्यों रेडी हुई थी, क्योंकि वो जो है बहुत ही दूर से आए थे, ठीक है, फार अवे प्लेस। एंड साधुस टोल्ड जीजाबाई दैट प्लेस
तो साधुओं ने जीजाबाई से कहा कि वो वाराणसी से आए हैं और वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें राजा के बारे में बताया कि राजा जो है कैद हो गए हैं औरंगजेब से। तो ये बात जो है साधुओं ने जीजाबाई को कही। देन द फर्स्ट एंड सेकेंड साधु जो कि लंबे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लेस किया था जीजाबाई और उनकी फैमिली को। देन द थर्ड साधु डिड नॉट ब्लेस, जो थर्ड साधु थे उन्होंने ब्लेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज रिपोर्टेड टू हैव अ वॉव ऑफ साइलेंस, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो आज बात नहीं करेंगे, वो एक मौन व्रत में है। ठीक है। देन जीजाबाई आज साधु, तो जीजाबाई ने साधुओं से क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपना पर्पस बताने के लिए, वो किस लिए यहाँ पर आए हैं वो रीजन बताने के लिए कह रहे थे जीजाबाई। ठीक है। तो इस तरीके से मैच करेंगे और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।